KPCIS, where aspirants become officers. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपीसी क्लासरूम। यूपीएससी की इस जर्नी में आज हम सीखने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्टली आस्क्ड और बहुत ही इजी टॉपिक, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज के इस पूरे लेक्चर में आपको अपनी एनर्जी हाई रखनी है, क्योंकि आज का लेक्चर आई कैन गारंटी आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, आपके सोचने के तरीके को चेंज कर देगा और आपकी आंखें खोल देगा। जिस तरीके से हम हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं, न्यूज पर यकीन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को पढ़कर मान लेते हैं, उसके पीछे की बहुत सारी सच्चाई भी आज आपको जानने को मिलेगी। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से आज हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, मैं बीच बीच में आपको बार बार डिस्टर्ब नहीं करूंगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। तो शुरुआत में इसलिए मैं आप सबकी अभी एनर्जी हाई होगी, मैं आप सबको बता दूं कि केपीसी क्लासरूम फुली ऑनलाइन हो चुका है। हम अपने बच्चों को सारी फैसिलिटीज अपने ऐप के थ्रू प्रोवाइड करने जा रहे हैं, ताकि उनकी यूपीएससी की जर्नी और इंटरेस्टिंग और बहुत इजी हो सके। तो हमारा सबसे पहला जो कोर्स है, सबसे पहला बैच जो है, वो 18 अगस्त से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे दो बैचेस, दो कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं। सुबह 7 से 9 बजे तक हम पढ़ाएंगे फुल इंडियन इकोनॉमी फॉर 2026 अटेम्प्ट, जिसमें हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारे पीवाईक्यू, लाइव मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, हम सब कुछ क्लास में ही करेंगे। 9 से 11 हमारा दूसरा कोर्स, जो कि है पॉलिटी फॉर यूपीएससी सीएससी, अगेन फॉर 2026। ये दोनों ही कोर्सेज हमारी ऐप पर फुली लाइव रहेंगे, इंटरैक्टिव सेशन रहेंगे, लाइव डाउट सॉल्विंग होगी आपकी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि इन दोनों ही कोर्सेज की फी वैसे तो 3000 रुपीज है, पर हम एज अ केपीसी क्लासरूम आपके लिए इनॉग्रल ऑफर और इंडिपेंडेंस डे ऑफर को लेके आ रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ। तो ये दोनों ही कोर्सेज आपको मात्र 1500 रुपए में प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर ये दोनों ही कोर्सेज आप हमसे परचेज करते हैं तो आपको हमारे थर्ड कोर्स पर 80% तक का डिस्काउंट कूपन प्रोवाइड किया जाएगा। इस कोर्स को और इन ऑफर्स को अवेल करने का टाइम है 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक का। आपको हमारी ऐप पर जाना है और हमारा कोड यूज करना है KPC50 और आपके दोनों ही कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम अपने यूपीएससी के बच्चों के लिए, जो बहुत बहुत मेहनत करते हैं, बहुत जूझते हैं इस जर्नी में, उनके लिए कुछ फ्री सर्विसेज, फ्री लेक्चर्स भी लेके आ रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल KPCIS पर। इसमें हमारे अभी 2 बैचेस सैटरडे 26 जुलाई से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला बैच है मास्टर कोर्स फॉर मेंस आंसर राइटिंग। मैं आपको बता दूं, ये कोर्स स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स, उन एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है जो पास्ट में कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं। प्रीलिम्स वो बड़ी इजीली क्लियर कर लेते हैं, पर या तो मेंस वो क्लियर नहीं कर पाते, या मेंस में इतने कम नंबर आते हैं कि वो लिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। उनके लिए हम स्क्रैच से एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे फुल आंसर राइटिंग का कोर्स लिख रहे हैं, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से आपकी उंगली पकड़कर आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट बैच is Sarthi batch, in which we will be teaching full course for governance
and international relations. That is, both the subjects are for GS2 पेपर. ये दोनों ही कोर्सेस सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग के नहीं होंगे, इसमें हम आपको लाइव आंसर राइटिंग कराएंगे, प्रॉपर फ्री ऑफ कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स आपको यूट्यूब पे हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं. ये बैच भी हमारा 26 जुलाई से एवरी इवनिंग 6 PM पर आपको लाइव यूट्यूब पर प्रोवाइड किया जाएगा. आप इस स्कैनर के थ्रू हमारे यूट्यूब चैनल तक भी पहुंच सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है KPC IAS. तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक से, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स मेरे से इस लेक्चर के थ्रू जुड़ेंगे. मेरे पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल बहुत सिंपल है. मेरा मानना ऐसा है कि यूपीएससी के मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ये सब ह्यूमन मेड सब्जेक्ट्स हैं. ये कोई साइंस नहीं है कि आसमान से गिरा और हमने उसको नाम दे दिया. ये सारे ही टॉपिक्स आप जैसे, मेरे जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों ने इन्वेंट करे हैं. तो जो चीज हम जैसे आदमी, किसी आदमी ने डिजाइन करी है, उसको समझना तो बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो इस चैप्टर को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि मुझे 2 वर्ड्स का मीनिंग बताओ आप लोग, जिसमें सबसे पहला वर्ड है ग्रोथ एंड सेकंड वर्ड इज डेवलपमेंट. हम स्टार्टिंग से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते आए हैं, फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज. मैं इसलिए आपसे पूछता हूं कि ये दोनों वर्ड्स अक्सर आपकी बातों में यूज हुए ही होंगे, तो मुझे सिंपल सा इन दोनों शब्दों का आप अर्थ बता दीजिए. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि सर सिंपल है, ग्रोथ मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट. और बहुत सारे बच्चे तो मेरे को ऑफलाइन क्लासेस में ये तक कह देते हैं कि सर दोनों सेम ही तो हैं, फर्क क्या है इनमें. नहीं, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है. और जब तक ये दोनों ही वर्ड्स आपको क्लियर नहीं होंगे, इस चैप्टर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो मैं ही आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी, कि जब आप छोटे थे, बचपन से आज तक, आपने एक चीज हमेशा सुनी होगी कि देखो उसकी हाइट कितनी ग्रो कर गई, वो प्लांट बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, उसकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी है. बहुत सारे बच्चे तो लेक्चर एंड होने पे मुझे ये भी एग्जांपल्स देते हैं कि सर आपने 1000 रुपए फीस बढ़ा दी तो आपकी ग्रोथ इतनी बढ़ गई. मैंने कहा वाह, यहां बहुत दिमाग चलता है तुम लोगों का. तो कोई नहीं, चलो, पर आपको समझ आना चाहिए कि ग्रोथ का मतलब हुआ किसी भी चीज की क्वांटिटी में बढ़ोतरी होना, किसी भी चीज की क्वांटिटेटिव वैल्यू में इंक्रीज होना. तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि ग्रोथ मींस क्वांटिटेटिव इंक्रीज? करेक्ट? हां या ना बोलो. बहुत खूब. अब अगर आपको यह शब्द समझ आ गया तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इज ग्रोथ इक्वल्स टू डेवलपमेंट? क्या ये दोनों वर्ड्स सेम है? बहुत सारे बच्चे अभी भी लिख रहे हैं कि हां जी सर ये दोनों वर्ड सेम है. कैसे हैं सेम? मुझे आप ये बताओ, ये दोनों वर्ड्स कैसे सेम है? क्या कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि उसकी प्लांट की हाइट कितनी डेवलप हो गई, ग्रो कर गया? यही तो बोला जाएगा ना. उसकी एज डेवलप हो गई, ये थोड़ी बोलोगे. एज ग्रोथ हो गई उसकी, यही तो बोला जाएगा. तो बच्चों इसमें सिंपल सी चीज है, डेवलपमेंट हमेशा कभी भी आप सोचना, सुनने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, डेवलपमेंट हमेशा किसी क्वालिटेटिव या क्वालिटी से जुड़ा होता है. ठीक है. जैसे कि मैं बहुत बार देखता हूं, मैं कहता हूं इस एस्पिरेंट की पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है. ग्रोथ तो उसके मार्क्स में हुई है ना, पहले 100 आ रहे थे, अब 150 आ रहे हैं. पर आंसर राइटिंग स्किल्स में क्या हुआ? डेवलपमेंट. तो मार्क्स मींस क्वांटिटेटिव इंक्रीज, इसलिए मैंने क्या कहा, मार्क्स में क्या हुई? ग्रोथ हुई.
पर मैंने क्या कहा, उसकी स्किल्स में क्या हुई, डेवलपमेंट हुई, बिकॉज स्किल्स इज अ क्वालिटेटिव मेजर और डेवलपमेंट उसी चीज को दर्शाता है। तो डेवलपमेंट मींस क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट, किसी भी चीज की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आने को हम बोलते हैं डेवलपमेंट। अब हमने इन दोनों शब्दों को तो समझ लिया, पर क्या चैप्टर का नाम था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? नहीं, चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हमें अब इन दोनों ही चीजों के साथ इकोनॉमिक वर्ड को जोड़ना ही पड़ेगा। अब अगर आप लोग मुझे बता पाए, यूपीएससी की आप सब तैयारी कर रहे हैं, अगर हमने इन दोनों वर्ड्स के साथ इकोनॉमिक वर्ड को जोड़ दिया तो इसमें क्या चेंज आया? मैं आपसे सबसे पहले पूछता हूं, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ग्रोथ मतलब क्वांटिटी में इंक्रीज आना, और इकोनॉमी में क्वांटिटी किस किस चीज में होती है? जीडीपी में, पर कैपिटा इनकम में, पॉपुलेशन में। तो हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि हमारी कंट्री की जीडीपी में इंक्रीज होना, हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज होना। करेक्ट है? ठीक है सर। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि जीडीपी में इंक्रीज होना या किसी भी ऐसे क्वांटिटेटिव मेजर में इंक्रीज होना इकोनॉमी से रिलेटेड। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब तो समझ आ गया, पर क्या इकोनॉमिक, अब मैं दोबारा आप सबसे पूछता हूं, जवाब दो, क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी भी सेम है? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया कि नहीं सर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? हमारे देश की क्वालिटी में इंक्रीज आना। इसका मतलब हमारे देश में एजुकेशन में इंप्रूवमेंट होना, डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट होना, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट होना, क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट होना, ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। करेक्ट। तो हम इसको क्या कहेंगे? किसी भी कंट्री की एक फैक्टर में इंप्रूवमेंट आना, लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब चीजें क्या हुई? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हमने इन दोनों वर्ड्स का मतलब तो समझ लिया, पर क्या ये चैप्टर बस इतना ही था कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें समझ आ गई और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें समझ आ गई? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बस एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि जो मैं अब आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं वो आप सबकी आंखों को खोल देगा, पर्दे को हटा देगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को तो आज रात को नींद भी ना आए ये सोच सोच के कि सर आपने ये क्या बता दिया हमें। तो अब जो चीज हम समझने जा रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप हो में हमारे देश का फ्यूचर। आप में से ही बहुत सारे लोग आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनेंगे। आप सबको तो ये चीज पता ही होनी चाहिए। और जो बच्चे अगर अनफॉर्चुनेटली क्लियर भी नहीं करते हैं वो भी लाइफ में कभी इस चीजों को जान के फेल नहीं हो पाएंगे। अगर आप 10 लोगों में बैठेंगे, किसी न्यूज चैनल पे बैठेंगे, आप खुल के डिबेट कर सकते हैं। और मैं इस चीज को अभी भी बता सकता हूं, जो मैं अब आगे पढ़ाने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर होगा। अब मैं आप सबसे क्वेश्चन पुट करता हूं, आप सब मेरे को बहुत सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं आपके सामने 4 क्वेश्चंस रख रहा हूं, ठीक है? फर्स्ट वन इज, अगर हमारे देश में क्राइम बढ़ जाए। सेकंड वन इज, हमारे देश में करप्शन बढ़ जाए। थर्ड वन इज, हमारी कंट्री में नेचुरल डिजास्टर आ जाए, या हमारी कंट्री में लोग बहुत ज्यादा बीमार हो जाएं, इल हो जाएं, इलनेस हमारी कंट्री में इंक्रीज हो जाए। तो मैं आप इन 4 चीजों का आंसर दीजिए। इन चारों ही केस स्टडी, इन चारों ही सिनेरियो में हमारी जीडीपी के साथ क्या होगा? बहुत सोच समझ के मेरे को आंसर दीजिएगा।
क्या हमारी जीडीपी घटेगी या हमारी जीडीपी बढ़ेगी? क्या हमारी ग्रोथ होगी या ग्रोथ नहीं होगी? बहुत सोचिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूं, बहुत सोचिए और सोच समझ के इसका आंसर कीजिए, ठीक है? ओके। बहुत सारे बच्चे जो अक्सर सब गलती करते हैं, लिख रहे हैं सर क्राइम बढ़ेगा, जीडीपी गिर जाएगी। नेचुरल डिजास्टर आएगा, जीडीपी गिर जाएगी। सर बीमार पड़ेंगे लोग, जीडीपी गिर जाएगी। पर बहुत सारे बच्चे करप्शन में सही जवाब दे रहे हैं, सर जीडीपी बढ़ जाएगी क्योंकि बाबू लोगों की क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। कमाल है। अगर यहां ये दिमाग लगाया तो इन 3 चीजों में भी तो ये दिमाग लगाना था ना। अब आपके दिमाग को घुमा दूं, देखिए आपका दिमाग घूम जाएगा जब मैं आपको कहूंगा आप सब गलत हो। आप में से एक भी स्टूडेंट ने इस चीज का सही जवाब नहीं दिया। मैं आपकी आंखें खोलता हूं कि अगर देश में क्राइम बढ़ेगा, अगर देश में क्राइम बढ़ेगा तो जिसने क्राइम किया है उस क्राइम को रोकने के लिए, क्रिमिनल्स को रोकने के लिए सरकार को ज्यादा पुलिस फोर्स को एम्प्लॉय करना पड़ेगा। करेक्ट है। जो ज्यादा सैलरी, जीडीपी में बढ़ोतरी। जो ये क्रिमिनल्स हैं, ये और सामने वाली पार्टी को वकील हायर, लॉयर को हायर करना पड़ेगा, उसको फीस देनी पड़ेगी। जीडीपी में क्या हुई, बढ़ोतरी। अगर क्राइम बढ़ेगा तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा जेल बनानी पड़ेगी। जेल में उनके खाने का खर्चा, उनके पहनने का, उनके ओढ़ने का, 1000 चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा। तो हमारी जीडीपी, हमारी प्रोडक्शन क्या हुई, घटी या बढ़ी? ऑब्वियसली बढ़ी। सोच के देखो कि अगर देश में क्राइम बढ़ा तो हमारी जीडीपी क्या हुई, बढ़ी। सेकंड में आपसे पूछता हूं, अगर हमारी में कंट्री में नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ गिर गया, तो हमारी जीडीपी गिरेगी या जीडीपी बढ़ेगी? बहुत सारे बच्चों ने फिर गलत जवाब दिया कि सर गिरेगी। क्यों गिरेगी? मेरे को कोई एक बच्चा जवाब दे कि जीडीपी क्यों गिरेगी। अगर हमारी कंट्री में अर्थक्वेक आया, सब कुछ बर्बाद हो गया, अब सब क्या सड़क पे सोएंगे? नहीं, हर आदमी अपना घर दोबारा रेनोवेट करेगा, अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करेगा। गवर्नमेंट बहुत बड़ा एड देगी, सबको हेल्प करेगी दोबारा इंप्रूव करने के लिए। तो जब हमारी कंट्री में दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, दोबारा कैपिटल फॉर्मेशन होगी, तो क्या जीडीपी नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ेगी। तो नेचुरल डिजास्टर आने से क्या हुआ, जीडीपी हमारी बढ़ गई। सोच के देखो क्या हमने सही कहा या गलत कहा। कुछ बच्चों का डाउट आ रहा है कि सर जब नेचुरल डिजास्टर आया तो लोगों की इनकम भी तो बंद हो गई। पर बेटा, अगर कोई आदमी 1 लाख रुपए महीना कमा रहा था, 6 महीने उसकी सैलरी बंद हो गई या उसका बिजनेस ठप हो गया, तो उसको कितने रुपए का नुकसान हुआ? 6 लाख रुपए का। उसकी जो इनकम थी वो बंद हो गई, पर उसको अपना घर बनाने में दोबारा कितना पैसा लगाना पड़ेगा? 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख। तो 6 लाख बढ़ा है, 50 लाख बढ़ा है। इकोनॉमी में कितने पैसे इंजेक्ट हुए? पहले 6 लाख हो रहे थे, अब 50 लाख इंजेक्ट हो रहे हैं। तो जीडीपी किस केस में बढ़ी, 6 में, 50 में? ऑब्वियसली 50 लाख में। सेम यहां क्राइम में था। जेल बनेगी, सीमेंट लगेगी, ईंट लगेगी, सरिया लगेगा, लेबर को पैसे देने पड़ेंगे। अगर वो क्रिमिनल नौकरी करता तो शायद 10,000 रुपए महीना कमाता, पर उसकी वजह से सरकार को उसके ऊपर कितना खर्चा करना पड़ रहा है, 50,000 रुपए महीने का। तो जीडीपी उसकी मेहनत से तो ज्यादा बढ़ी ना। बिल्कुल। कुछ बच्चे लिख रहे हैं तो सर अब क्रिमिनल बन जाए, देश को फायदा होगा। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। अब मैं आपसे थर्ड चीज पूछता हूं, इसका जवाब बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही दिया कि करप्शन इंक्रीज होगी कंट्री में तो जीडीपी बढ़ेगी। ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि बाबू लोगों की क्या होगी, इनकम बढ़ जाएगी। बिल्कुल खूब। अब मैं पूछता हूं, दोबारा पूछता हूं कि लोग बीमार होंगे तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी या गिरेगी? बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया कि जीडीपी बढ़ेगी। पर मैं पूछता हूं क्यों बढ़ेगी, इसका जवाब दो। अब कमेंट्स में फटाफट बताओ कि हमारी जीडीपी क्यों बढ़ेगी। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं
कि सर लोग बीमार पड़ेंगे तो हॉस्पिटल गवर्नमेंट को ज्यादा बनाने पड़ेंगे, तो हॉस्पिटल बनाने का खर्चा, डॉक्टर की फीस का खर्चा, दवाई ज्यादा प्रोड्यूस होंगी तो फार्मासिस्ट का प्रॉफिट, ये सब कुछ क्या करेगा, इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। तो हमारी इकोनॉमी क्या, हमारी जीडीपी क्या करेगी, बढ़ जाएगी। ऑब्वियसली हाँ या ना, सोचो और फटाफट फटाफट इसका जवाब दो। किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है अभी भी कमेंट में। अब मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इन चारों ही फैक्टर्स में हमारी कंट्री की जीडीपी क्या होगी, बढ़ेगी। हो सकता है इन चारों ही फैक्टर्स की वजह से हमारी देश की जीडीपी बढ़ भी रही हो, पर इसके साथ इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ऐसी जीडीपी बढ़ना देश के लिए अच्छा है या बुरा है। अगर इस क्वेश्चन का किसी ने गलत जवाब दिया ना, तो मैं बता रहा हूं आपको, ऑब्वियसली बुरा है। अगर क्राइम बढ़ेगा, लोग बीमार पड़ेंगे, भूकंप आएगा, करप्शन होगी, तो कैसी ग्रोथ, उस ग्रोथ का क्या फायदा है। इससे अच्छा ग्रोथ हो ही ना, इससे अच्छा हमारी जीडीपी जो है वो ही रहे। पर ये फैक्टर्स तो इंक्रीज नहीं होने चाहिए ना। दिस इज अ क्लियर आई ओपनर फॉर एवरी सिटीजन, एवरी गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि हर बार जीडीपी का बढ़ना, जीडीपी के नंबर्स का बढ़ना, हमारी इकोनॉमी की रैंकिंग का इंप्रूव होना हर बार अच्छा नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो रहा होगा कंट्री में, पर पूरी दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज है, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा हो भी रहा है। इन चारों फैक्टर्स की वजह से जीडीपी में इंक्रीज आ भी रहा है। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है पहले। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो जिस कंक्लूजन पे मैं आप सबको लेके जाना चाह रहा हूं, आप सब उसमें बिल्कुल करेक्ट पहुंचेंगे और आप सब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने की रेस में सबसे आगे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, जिसको नोट करना है नोट भी कर सकते थे। अब हमारी एक आंख तो खुल गई सर, एक आंख तो हमारी बहुत अच्छी तरह खुल गई कि हर बार जीडीपी बढ़ना अच्छा नहीं होता। इसके 4 फैक्टर हमने पढ़े अभी, 5वां फैक्टर और मैं आप लोगों को बताता हूं, और वो क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। अब बहुत सारी डिबेट्स में आपने अपने मम्मी को, अपने पापा को, बड़े भाई बहन को, टीचर्स को, अपने कलीग्स को ये बोलते सुना होगा, एक चीज इस देश में जब से आजाद हुआ तब से आज तक चलती आ रही है कि हर गवर्नमेंट के राज में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। हो सकता है आप सबके घर में आपके फादर भी ये बात आप सबको बोलते, आपने सुना होगा उनको। पर क्या इस चीज का कोई फैक्ट है, कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है? कोई है प्रूफ? आपने कभी पूछा, पापा आप बोल तो रहे हो, कोई प्रूफ तो दो इस चीज का कि गरीब क्यों गरीब हो रहा है, या हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या आपने आसपास अपने लोगों को देखा और आपने मान लिया। पर मैं प्रूफ करता हूं इस चीज को। दैट इज द 5th फैक्टर एंड योर सेकेंड आई ओपनर, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन आवर कंट्री। मैं आपको बहुत अच्छा एक एग्जांपल से समझाता हूं। हम 1980 और 2022 इन 2 ईयर्स को लेके चलते हैं और हम कहते हैं कि हमारी टॉप 1% पॉपुलेशन, टॉप 10% पॉपुलेशन और बॉटम 50% जो पॉपुलेशन है, अगर हमारी 100 करोड़ की पॉपुलेशन है तो उसमें से जो 1% में लोग आते हैं, जो टॉप 1 करोड़ लोग हैं, वो कितना कमा रहे हैं टोटल में, हमारे देश की टोटल इनकम में कितना कमा रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन कितना है। मैं कहता हूं जो टॉप 10% है, टॉप 10 करोड़ लोग हैं इस देश के, वो टोटल इनकम का कितना हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो बिल्कुल नीचे 50% लोग हैं, जो गरीब 50% है, वो कितना इनकम अर्न कर रहे हैं टोटल इनकम का। इस चीज को हम बहुत अच्छे फैक्ट्स और बहुत अच्छे नंबर से समझेंगे। और ये नंबर्स किसने दिए हैं, तो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड
इनइक्वालिटी लैब करके एक रिपोर्ट है जिन्होंने इस डाटा को रिलीज किया, और उन्होंने बताया कि 1980 में देश की टोटल इनकम में टॉप 1% लोग 7.3% की इनकम को अर्न कर रहे थे। ठीक है, पहले हम डाटा लिखते हैं, उसके बाद हम इस चीज को समझेंगे कि क्या इसमें से कंक्लूजन निकलता है। टॉप 10%, 31.5%, इस चीज को आप लिख भी सकते हो, बहुत अच्छा सोर्स है ये। बॉटम 23.5%, दिस इज 22.6%। नोट करिए इसको, फटाफट नोट कीजिए। दिस इज 57.5% अप्रॉक्स एंड दिस इज 15%। पहले इसको नोट कीजिए या इस चीज को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर लीजिए, उसके बाद हम इस चीज को आगे पढ़ेंगे। दिस इज 57.57%। ठीक है, नोट कर लिया। अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि 1980 में जो टोटल इनकम हमारे देश में कमाई जा रही थी, उसमें से बॉटम 50% 23.5% कमा रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपए पूरे देश ने मिलकर कमाए, उसमें से 1980 में 23.5 रुपए गरीब आदमी कमा रहा था जो 50% बिलो है। ठीक है, पर आज की डेट में वो सिर्फ उसमें से 15 रुपए कमा रहा है। तो मैं पूछता हूं पहले उसकी, जबकि आप सब इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेशन वाला कॉन्सेप्ट कि महंगाई कभी रुकती नहीं है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और इन लोगों की इनकम क्या हुई, दिन पे दिन साल बे साल गिरती जा रही है। पहले वो 23.5 रुपए कमा रहे थे, अब वो मात्र 15 रुपए कमा रहे हैं। तो गरीब और गरीब हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अब मैं कहता हूं टॉप 10% लोग पहले 31.5 31.5 रुपीज कमा रहे थे 100 में से, अब वो 57.7, मोर देन 50% इनकम ये 10 करोड़ लोग कमा रहे हैं हमारे देश में। तो क्या ये अमीर लोग, या 1% 7.7 रुपए कमा रहा था, अब 22.6 रुपीज कमा रहा है 100 में से? तो क्या ये चीज प्रूफ करती है या नहीं करती कि अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है? बिल्कुल प्रूफ करती है। तो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द प्रूफ। जो लोग आपको ये कहते हैं कि इस चीज का कोई प्रमाण है, हां जी है, आप देख लीजिए। अब हमारी इकोनॉमी ने 1981 से और 2022 तक बहुत एक्सेसिवली इंक्रीज किया है। 1980 में हमारी जो जीडीपी थी वो 190 बिलियन डॉलर थी, और आज की डेट में हमारी इकोनॉमी, जो हमारी जीडीपी है, वो क्या है, अराउंड 3.73 या फिर 4 ट्रिलियन डॉलर। 2022 की बात कर लेते हैं। क्या जीडीपी में इंक्रीज आया या नहीं आया? सर बिल्कुल आया। पर क्या इक्वालिटी में कुछ आया? इक्वालिटी हुई इनकम की? नहीं। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। पर जीडीपी तो बढ़ रही है ना सर। आप ये देखो, जीडीपी बढ़ रही है, अच्छा है या बुरा है? नहीं, हर बार जीडीपी बढ़ना अच्छा नहीं होता। हर बार जीडीपी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। कि मैंने पहले बताया, क्राइम बढ़ रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो जीडीपी बढ़ रही है। कोई फायदा हुआ है इस जीडीपी बढ़ने का कि हमारे देश का गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है? कुछ डाउट है बच्चों का कि सर ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्यों है? मीडिया में जाओ ना इस चीज को लेके, तो क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर आप कल को आईएएस बनते हैं, टॉप रैंकिंग्स तक जाते हैं, गवर्नमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट तक जाते हैं, ऑफिशियल बनते हैं वहां पे किसी भी चीज में, तो आप इस चीज की सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे? आप इस चीज पे काम नहीं करेंगे अपने देश के लोगों के लिए? फिर तो आप भी बाबू लोगों की तरह जीडीपी बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन करने जा रहे हैं लगता है सर्विसेज में। यही चीजें तो आईएएस बन के आप सॉल्व करना चाहेंगे अगर आप अच्छे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं तो। तो अभी तक हमने इस पूरे चैप्टर के जो कंक्लूजन
जो अभी तक पढ़ा समरी वो ये थी कि जीडीपी हमने समझा क्या ग्रोथ क्या होती है हमने समझा, पर ग्रोथ समझने के बाद हमने क्या समझा कि हर बार जीडीपी ग्रोथ होना भी अच्छा नहीं होता। अभी तक हमने 5 फैक्टर्स में यही समझा। तो हमने क्या कहा कि जीडीपी की ग्रोथ होना चाहिए, पर ग्रोथ के साथ क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना जरूरी है। लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलनी चाहिए, क्राइम कम होना चाहिए, हेल्थ केयर अच्छा होना चाहिए, करप्शन कम होनी चाहिए, इनकम में इक्वालिटी होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ। अब इस चीज पे हमने एक प्रूफ तो ये समझ लिया, पर जो हमने पीछे 4 फैक्टर्स पढ़े, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिसका प्रूफ अगर आपसे कोई पूछे और मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से रेफरेंस देने के लिए बहुत काम आएगा, और प्रीलिम्स में भी बहुत बार इन पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। हमें इंडिया की रैंकिंग देखनी है सर्टेन इंडेक्सेस में, ग्लोबल लेवल जो एक कुछ कंपनीज हैं, कुछ पब्लिकेशंस हैं जो उसको प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट करती है और हमें रियलिटी बताती है कि हमारी कंट्री कहां स्टैंड करती है। इसमें हम सबसे पहला देखते हैं जो हमने डेवलपमेंट में कहा, डेवलपमेंट कब होगी देश की, जब देश के लोग क्या होंगे, खुश होंगे। चाहे वो 2 रोटी कम कमा लें, चाहे वो 2 पैसे कम कमा लें, पर लोग क्या होने चाहिए, खुश। क्या हमारे देश में रियलिटी में लोग खुश हैं? आप देख लीजिए, हमारी रैंकिंग 143 में 126 है। अब कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर क्या ये जो पब्लिश करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, जो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ये घर घर जाके लोगों से पूछते हैं क्या आप खुश हैं या खुश नहीं है, बताओ? ऐसे थोड़ी पॉसिबल है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू ये देखते हैं कि कंट्री कहां स्टैंड करती है। अब इस रिपोर्ट के फैक्टर्स क्या हैं, सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरोसिटी एंड एब्सेंस ऑफ करप्शन। करप्शन नहीं है तो लोग खुश होंगे, हाँ या ना? हाँ। इनकम अच्छी होगी तो लोग खुश होंगे, हाँ। हेल्थ अच्छी होगी, लोग बीमार नहीं होंगे, फिट होंगे तो लोग खुश होंगे, हाँ। सोशल सपोर्ट होगा, अगर आपके पेरेंट्स आपकी सारी अच्छी बातें मान लें तो आप खुश होगे या नहीं होगे? हाँ। हमारा सोशल सर्कल अच्छा सपोर्टिव होगा तो हम खुश तो होंगे ही ना। हमारे पास फ्रीडम होगी, हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम खुश होंगे। पर इंडिया यहां पे क्या करता है, हमारी रैंकिंग आती है 126। हम इन सभी फैक्टर्स में कहीं ना कहीं लैक करते हैं, ठीक है। और दिस इज द रियल आई ओपनर, दिस इज द प्रूफ। जब गवर्नमेंट हमसे पूछती है कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, बोलो नहीं हो रही। क्या ग्रोथ हो रही है, हाँ वो हो रही है, नंबर्स में दिख रहा है, पर नंबर्स में यह भी दिख रहा है कि डेवलपमेंट हमारी नहीं हो रही। इसमें टॉप पे फिनलैंड आता है एंड द वर्स्ट कंट्री इज अफगानिस्तान। हम भी कोई दूर नहीं है अफगानिस्तान से, हम भी बहुत बहुत नजदीक हैं। द नेक्स्ट, और जो ये मैं अभी आपको 7-8 इंडेक्सेस बता रहा हूं, ये मैंने उनमें से जो यूपीएससी कंसीडर करता है अक्सर, उनमें से है। आप अपनी आंसर राइटिंग में इनका रेफरेंस, एस्से राइटिंग में इनका रेफरेंस दे सकते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए इन इंडेक्सेस को अगर आप एक बार पढ़ लें, रैंकिंग याद कर लें, तो आपके लिए पेपर में अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। इसमें क्या है, इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच कंट्रीज प्रोवाइड फॉर द सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ देयर सिटीजन्स। अब आपका एनवायरमेंट और सोशल जो नीड्स हैं, गवर्नमेंट उसमें क्या आपको प्रोवाइड कर रही है, क्या हेल्प कर रही है। इसमें पब्लिश कौन करता है, नॉन प्रॉफिट सोशल प्रोग्रेस इंपैरेटिव, ठीक है। फैक्टर्स हमारे 51 इंडिकेटर्स अलग अलग देखते हैं ये लोग। इसमें हमारी रैंक क्या है, 110th, मतलब हम इन्वायरमेंट की उसमें भी पुअर है, सोशल सपोर्ट, सोशल थिंग्स में भी पुअर है। नेक्स्ट इज लेगेटम प्रोस्पेरिटी इंडेक्स 2023। कौन पब्लिश करता है, लेगेटम इंस्टीट्यूट करता है। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसका डिवीजन है। इसके फैक्टर्स क्या हैं, वेल्थ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ, पर्सनल वेलबींग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप देखेंगे हर इंडेक्स कहीं ना कहीं इन फैक्टर्स जो डेवलपमेंट में यूज होते हैं उससे जुड़ा हुआ है। सब में कॉमन फैक्टर्स हैं, इसलिए हमारी पोजीशन क्या है, हर जगह पुअर है। इसमें हमारी पोजीशन क्या है, 101। नेक्स्ट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स। कितने लोग भूखे मर रहे हैं हमारे देश में, क्या गरीबी है हमारे देश में। ये IFPRI
इसको रिलीज करता है, इंडिया की रैंकिंग क्या है 105, वेरी पुअर। स्कोर क्या है 28.7। अब देखो अगर इसमें स्कोर 0 से 9.9 होता है तो ये क्या दिखाता है, लो हंगर। ठीक है, काम चल सकता है, ज्यादा लोग भूखे नहीं सो रहे। 10 to 19 होता है तो ये क्या दिखाता है, मॉडरेट हंगर। हम कहाँ हैं, इससे ऊपर हैं। ओ माय गॉड, अभी देखते हैं ये क्या है, 20 से 34.9 है तो ये क्या दिखाता है, सीरियस हंगर। क्या दिखाता है, सीरियस हंगर। इसका मतलब हम किस तरह की देश में जी रहे हैं जहां पे बहुत सारे लोग आज भी भूखे सो रहे हैं और हमारा स्कोर इतना खराब है। तो क्या ऐसी जीडीपी ग्रोथ का फायदा है कि हमारे देश में लोग भूखे सोएं? क्या ऐसी ग्रोथ का फायदा है कि हमारे देश सीरियस हंगर लेवल्स के चार्ट में आए? ऐसी ग्रोथ का मेरी नजर में कोई फायदा नहीं है। अगर ग्रोथ करनी है तो ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू डेवलपमेंट, तब कई फायदा होगा। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और रिपोर्ट 2023। अब मैं पहले एक चीज बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स। कहीं ना कहीं आपको इसकी रेफरेंस यूज करनी पड़ सकती है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कौन पब्लिश करता है, यूएनडीपी। ये भी आप बहुत जगह पढ़ेंगे यूएनडीपी के बारे में, ये बहुत एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है। एचडीआई क्या दिखाता है, कॉम्पोजिट इंडेक्स दैट इज यूज्ड टू रैंक कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। लोगों की डेवलपमेंट, इंसानों की डेवलपमेंट की रैंकिंग को ये डिटरमाइन करता है। इसके फैक्टर्स भी बहुत सारे कॉमन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, स्कूलिंग के ईयर्स क्या है, हमारी इनकम क्या है पर कैपिटा, और इसमें भी हमारे देश की हालात बहुत खराब हैं। देख सकते हैं, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है। द इंडेक्स रेट्स कंट्रीज ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 0, विच कंट्रीज विद हायर रेटिंग, जिसकी हायर रेटिंग होगी नियर टू 1 वो मोर डेवलप्ड है, और जिनकी लो रेटिंग होगी वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, देयरफॉर द क्लोजर स्कोर इज टू 1 द ग्रेटर लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। करेक्ट है, हम नियर टू 0 ही हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट इंडेक्स है करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स। ऑब्वियसली चीज है, नाम से क्लियर हो रहा है कि हमारे देश में क्या, कितनी ज्यादा करप्शन है, इस चीज को देखते हैं। पब्लिश कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हमारी कंट्री की रैंक क्या है, 93rd, और स्कोर क्या है 39। और स्कोर क्या कहता है, अगर आप 50 से 100 हैं तो आप लेस करप्ट हैं, पर आप 0 से 49 हैं तो आप मोर करप्ट हैं, और हमारा स्कोर क्या है इसी के बीच, तो वी आर मोर करप्ट नेशन। और ये तो अक्सर बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं, अभी लिस्ट भी मैं कल पढ़ रहा था, 10 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी कंट्री में जो बहुत ज्यादा करप्ट हैं। उसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट डीलिंग्स वाले डिपार्टमेंट थे, जीएसटी, इनकम टैक्स, पुलिस, तहसीलदार, पटवारी, ये सब उसमें थे। करप्शन है तो इसका मतलब हर चीज में करप्शन है, तो लोग खुश कहां से रहेंगे, डेवलपमेंट देश की कहां से होगी। नेक्स्ट इज ग्लोबल पीस इंडेक्स। हमारी इसमें क्या बोला गया है कि हमारी कंट्री में कितनी पीस है, क्या देश में लोग आपस में जो सोशली इंटरेक्टिव हैं भी या नहीं है। अब इसमें क्या हम कहेंगे, फैक्टर्स क्या क्या हैं, द लेवल ऑफ सोशल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट। अब हमारे देश में मणिपुर साइड कितने कन्फ्लिक्ट्स थे, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, साउथ में, हर किसी ना किसी बड़ी स्टेट में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। तो क्या हमारे देश में पीस है, पीसफुली आप रह पा रहे हो, या डेली सुबह उठते ही ऐसा लगता है। और मैं ये किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक सरकार के अगेंस्ट नहीं बोल रहा। एवरी गवर्नमेंट दे rather focus on their development or country growth, but no one focuses on country's development. अपनी ग्रोथ देख लेंगे, देश की ग्रोथ भी बहुत सारी पार्टीज देख रही हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, पर डेवलपमेंट के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। और जब तक आप डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, हमारी रैंकिंग हमेशा खराब रहेगी। इसमें हमारी रैंकिंग क्या है, 126th। नेक्स्ट इज ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ये क्या बोलता है कि देश में
टेररिज्म कितना है, टेररिज्म का खतरा कितना है हमारे देश में, तो हम देख ही पा रहे हैं। अभी पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, उरी अटैक हुआ, या इस गवर्नमेंट से पीछे वाले जो गवर्नमेंट में बॉम्बे ब्लास्ट, दिल्ली ब्लास्ट, 26/11 का जो ताजमहल होटल का अटैक था वो हुआ। हमने अपने देश में अक्सर ऐसे ब्लास्ट, ऐसे टेररिज्म अटैक्स को देखा है। अब ये क्या कह रहा है, हमारी रैंकिंग क्या है, इंडिया इज 14 और स्कोर क्या है 6.324। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अगर 0 से 10 का स्केल है तो 0 रिप्रेजेंट्स इंपैक्ट फ्रॉम टेररिज्म, नो इंपैक्ट फ्रॉम टेररिज्म, और हम 0 के नियर हैं या 10 के नियर हैं, हम तो 10 के बहुत नियर हैं। तो व्हाट इट मीन्स कि वी आर वेरी प्रॉन टू टेररिज्म, वी आर इन डेंजर ऑफ व्हाट, टेररिज्म। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, देखो कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछो फटाफट। जो भी अभी तक पढ़ाया उसकी समरी देखते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, जीडीपी डेवलपमेंट क्या होती है। हर बार ग्रोथ होना अच्छा नहीं होता, हर चीज ग्रोथ के साथ किससे जुड़ी हुई होनी चाहिए, डेवलपमेंट के साथ। उसके लिए हमने प्रूफ्स क्या देखे, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का प्रूफ देखा, 6 से 7 इंडेक्सेस को हमने देखा जो ये प्रूव करते हैं कि हमारे देश में रादर देन वी आर अ डेवलपिंग नेशन, रादर देन वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, बट वी आर नॉट एट ऑल डेवलप्ड, और वी आर नॉट एट ऑल नियर टू अ डेवलप्ड नेशन। करेक्ट, हाँ या ना? फटाफट देखो और इस क्वेश्चन को पढ़ो। GS2 में पूछा गया था ये, सोशल जस्टिस में, पर कॉन्सेप्ट सारा हमारा इकोनॉमी वाला यही था। ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, पास्ट में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेंस आंसर राइटिंग की एक चीज हमेशा याद रखना, जो पूछा गया है वही बताना है, उससे फालतू कुछ नहीं बताना है, उससे कम कुछ नहीं बताना है, जो पूछा गया है सिर्फ उतना बताना है। एक एक वर्ड को हाईलाइट करते चलेंगे हम इसमें। सबसे पहले इसने क्या कहा, डिस्पाइट द कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस ऑफ हाई ग्रोथ। करेक्ट, वी आर ग्रोइंग नेशन, हमारी ग्रोथ हो रही है। करेक्ट, इंडिया स्टिल गोज विद द लोएस्ट इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ जी बोल रहा है सर। हमारी रैंक क्या थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? 134। करेक्ट, अब ये तो इसने स्टेटमेंट दी, ये क्या कह रहा है अब, एग्जामिन कीजिए द इश्यूज दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एल्यूसिव। इश्यूज बताने हैं आपको किसके, बैलेंस्ड और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन ने कहा कि जीडीपी बढ़ रही है, हमने भी पढ़ा, हाँ बढ़ रही है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोएस्ट हैं। हाँ जी लोएस्ट हैं, स्टेटमेंट तो सही है। अब वो कह रहा है एग्जामिन करो स्टेटमेंट जो मैंने दी, इसमें डेवलपमेंट में इश्यूज क्या हैं, डेवलपमेंट में क्या डिफिकल्ट बना रहा है, उन इश्यूज को हाईलाइट करो। ठीक है, हम करते हैं। अब इसके आंसर राइटिंग की तरफ हम जाते हैं। आंसर राइटिंग में हमेशा एक चीज याद रखना, ब्रेक इट डाउन टू द 3 पोर्शंस, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। हमें सब ये बता देते हैं कि हाँ जी आपको इंट्रोडक्शन लिखना है सबसे पहले, पर बहुत सारे बच्चों को यही नहीं समझ आता कि इंट्रोडक्शन में लिखा क्या जाए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं या मेरे सामने बैठे हैं, मैंने कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इफ यू आर आईएएस ऑफिसर, या वाई यू आर टू बी आईएएस ऑफिसर, आप क्या बोलेंगे?
आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, पहले ही ऐसे शुरू हो जाएंगे बैठते ही? नहीं, आप क्या बोलेंगे? अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे कि यस माय नेम इज कौस्तुभ अग्रवाल, आई डिड माय एजुकेशन इन दिस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस एरिया। आप पहले अपने बारे में कुछ बताएंगे ना जो स्टेटमेंट को सपोर्ट कर सके, ताकि सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपको पहचान तो सके आप हैं कौन, आप बोलना किस पे चाह रहे हैं। ठीक है, वो कैसे जज करेगा कि जो आप आगे बोल रहे हैं वो सही भी बोल रहे हैं या नहीं? तो हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे? जो हमने पीछे लाइन देखी यहां से लेके और ये जो आगे तक की लाइन है पूरी, इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रोडक्शन के रूप में लेंगे कि हां जी आपने सही कहा। क्या इंट्रोडक्शन में लिखेंगे? इंडिया हैज विटनेस्ड क्या लिखा हमने? इंडिया हैज विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। कितनी कितनी? एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। विद एन एवरेज ऑफ 6% over the past 2 decades। करेक्ट, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी, हमने ग्रोथ देखी है। हाउ एवर, पर उसने दूसरी बात क्या बोली? हाउ एवर इट लैक्स, या फिर क्या कहेंगे, इट कंटिन्यूज टू बी ऑन द लोअर साइड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या रैंकिंग थी हमारी? रैंकिंग 134। ठीक है, हाउ एवर इंडिया continues to be on low rank on human development index, rank 134। हाँ या ना? हाँ या ना? हमने इंट्रोडक्शन में सपोर्ट किया विद प्रॉपर फैक्ट्स, और ये चीज क्या दिखाती है? इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया, हाँ जी आपने बोला कि मेरा नाम ये है, मैंने स्कूलिंग यहां से करी जो आपने बोला, और इसके बाद मैं क्या बताऊंगा कि ये रिफ्लेक्ट करता है क्या कि मैं आईएएस बन सकता हूं। तो यहां क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यस दिस रिफ्लेक्ट्स दैट देयर इज disconnect between economic growth and human डेवलपमेंट। ठीक है, हमने उसकी स्टेटमेंट को क्या कर दिया? सपोर्ट कर दिया। अब हमने अपने इंट्रोडक्शन को तो बता दिया, अब उसने हमसे पूछा क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने हमसे पूछा क्यों। इस क्वेश्चन में उसने हमसे नेक्स्ट क्या पूछा? बॉडी में, कि हमें इश्यूज बताने हैं किसके? दैट मेक बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट डिफिकल्ट। हाँ या ना? हाँ जी। तो अब हम क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में? इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया, अब हम लिखेंगे हम बॉडी में क्या लिखेंगे? उसी लाइन को उठा लो, इश्यूज। क्या लाइन को उठा लो हमेशा? इश्यूज इन मेकिंग बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इश्यूज इन अचीविंग बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इश्यूज इन अचीविंग बैलेंस्ड एंड
करेक्ट है, यही हमसे पूछा है। अब मैं आपसे पूछता हूं 6 पॉइंट्स मुझे बताओ। और एक चीज और याद रखना, हमने कम से कम 30-40 वर्ड्स तो उसमें हमें ये 10 नंबर में पूछा हुआ 150 वर्ड्स में लिखना है। 30-40 वर्ड्स तो हमने इंट्रोडक्शन में ले लिए, उतने ही वर्ड्स हम किस में लेंगे, कंक्लूजन में। तो हमारे पास 70-80 वर्ड्स बचे, तो हमें पॉइंट टू द पॉइंट चीजें लिखनी है, कुछ भी खींचने की जरूरत हमें नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि हमने अभी जितना कुछ पढ़ा उस सबको कंबाइन कर दो और जितने भी फैक्टर्स हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते थे उन सबको डाल दो इसमें। जैसे कि क्या, सबसे पहला इश्यू क्या है डेवलपमेंट अचीव करने में, इनइक्वालिटी ऑफ, बोलो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, हाँ या ना। इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो क्या, टॉप 10% होल्ड्स 57.7% ऑफ टोटल इनकम, लीडिंग टू पुअर बीइंग पुअर, हाँ या ना। अब दूसरा हमने क्या देखा, एजुकेशन और हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर था, तो हम क्या कहेंगे इसमें, अनइवन एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन, हाँ या ना। इसमें हम क्या कहेंगे, आप इसमें आगे लिख सकते हो, आपको लिखना है वो आप अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हो, पुअर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट लीड टू अ गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, हाँ या ना। हाँ जी सर, क्योंकि आदमी के पास हेल्थ नहीं होगी अच्छी, वो खुश नहीं रह पाएगा, एजुकेशन नहीं होगी अच्छी तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को अचीव नहीं कर पाएगा, हाँ या ना। थर्ड हमने क्या पढ़ा कि सर अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर एक यूपीएससी में सबसे ज्यादा बोला जाता है जॉबलेस ग्रोथ। आज की डेट में आप बड़ी बड़ी स्टेट्स में जाके देखो, ग्रोथ हो रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, पर एआई ने ऐसी जगह ले ली है, मशीनरी ने ऐसी जगह ले ली है कि हमारी जॉब्स ही नहीं है मार्केट में। ग्रोथ हो रही है पर कैसी ग्रोथ हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ। इसमें आप लिख सकते हो इस चीज को कि व्हाट हाई ग्रोथ विदाउट जॉब क्रिएशन लीड्स टू लेस डेवलपमेंट, हाँ या ना। हाँ जी सर। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जेंडर डिस्पैरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ सर, हमारे को कंफ्यूज कर रहे हो, नहीं कर रहे। जेंडर डिस्पैरिटीज का मतलब है, मैं आपसे पूछता हूं कि अगर हमारी कंट्री में अभी ज्यादातर मेल जो पॉपुलेशन है वो वर्किंग है, वो अर्निंग है, फीमेल पॉपुलेशन आज भी हाउसवाइफ के रूप में नॉन अर्निंग पॉपुलेशन में काउंट होती है। अगर उन फीमेल्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए या उन फीमेल्स को हम जॉब प्रोवाइड कर पाए तो वो भी अपनी फैमिली का फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगी, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेंगी, और जब दोनों लोग घर के कमाएंगे तो सेविंग्स भी ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन भी ज्यादा होगी, और वो चीज क्या करेगा, दोनों की हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, और हमारी कंट्री में क्या होगी, डेवलपमेंट होगी, हाँ या ना। हाँ जी सर। तो इसमें क्या कहेंगे, जेंडर डिस्पैरिटीज में लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हाँ जी, बढ़े आगे। अब फिफ्थ में कहता हूं करप्शन के लिए पुअर गवर्नेंस। गवर्नेंस वाले चैप्टर में कल हमारे साथ आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, उसमें हम यही देखेंगे पुअर गवर्नेंस किस लिए होती है, करप्शन की वजह से। पॉलिसीज तो गवर्नमेंट इतनी अच्छी नीयत से बना देती है, पर उनको धरातल पे, उनको ऑन द ग्राउंड इंप्लीमेंट कौन करता है, बाबू लोग।
गवर्नमेंट ऑफिसर्स, और जब वही करप्शन पे उतर जाते हैं तो लोग कहां से खुश रहेंगे? तो पुअर गवर्नेंस लीड्स टू लो डेवलपमेंट, हाँ या ना? सोशल एक्सक्लूजन, अब आप लोग कहेंगे दो दो वर्ड लिखे हैं, आपको इनके आगे लिखना है। मैं स्पून फीडिंग कराने नहीं आया हूं यहां पे। अगर आपको आईएएस बनना है ना, तो आप मेरी उंगली पकड़ के चलेंगे, स्पून फीडिंग कराऊंगा मैं आपको, तो आप आईएएस नहीं बन सकते। मैं थोड़ी आऊंगा आपके डिस्ट्रिक्ट को संभालने, आपको खुद संभालनी पड़ेगी अपनी डिस्ट्रिक्ट, खुद आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। इसलिए तो आपको हम सिखा सकते हैं, चलना तो आपको खुद ही पड़ेगा। मैं आपके साथ हूं इस जर्नी में, मैं आपका एंड तक साथ दूंगा, जहां आपकी कमी होगी, पर आपको भी एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। अलोन टीचर कांट सक्सीड यू, याद रखना ये चीज, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब क्या हुआ? आज भी गवर्नमेंट ने एक डाटा पीछे रिलीज किया था, 66,000 स्टारवेजर्स थे जो कि कूड़े में से चुक चुक के खाना खा रहे थे, कूड़ा चुकते थे। 66,000 पीपल का डाटा प्रेजेंट हुआ, जिसमें मैक्सिमम लोग दलित थे। तो क्या होता है, आज भी आप मार्केट में जाएं, आप सबके बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स जो हैं उनके बिजनेसेस होंगे अच्छे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने अपने बिजनेस में किसी ट्रांसजेंडर को रखा हुआ है? नहीं। क्या आपके बिजनेस में कोई भी एम्प्लॉय सोशली डिसेबल है? नहीं। तो फिर आप सब डेवलपमेंट की क्या बात करते हैं, जब हम ऑन द ग्राउंड ही उन चीजों को सपोर्ट नहीं कर रहे? वो लोग कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, कभी कोई सोचता है? नहीं। आज भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी कॉलोनीज हैं जहां पे मुस्लिम्स को घर नहीं दिए जाते, या बहुत सारी ऐसी कॉलोनीज हैं जहां हिंदुओं को घर नहीं दिए जाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेसेस पे दलित को नहीं रखते। तो ये है हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ा कारण, सोशल एक्सक्लूजन जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, बॉडी पढ़ लिया, अब कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है? हमने अपना बता दिया कि हाँ जी आपकी स्टेटमेंट सही थी, इश्यूज ये हैं। अब उस चीज को कंक्लूड कैसे करोगे? अपने इंटरव्यू को कंक्लूड कैसे करोगे? कि हाँ जी सर मेरा नाम ये है, मैंने एजुकेशन ये करी है, मैं इसने एलिजिबल हूं, मेरे ये फायदे हैं, प्रॉज हैं कि मैं इसलिए सिस्टम में एक वेल्दी इंक्लूजन हो सकता हूं। पर ये बोल के चुप हो जाओगे? नहीं। कंक्लूजन में क्या बोलोगे? कि हाँ जी सर ये था, एंड दैट्स व्हाई आई विल बी अ ग्रेट एसेट टू दिस सिस्टम, और एक दो चीजें आप अपनी और इंक्लूड करेंगे। तो मैं कंक्लूजन में भी जो अभी तक लिखा उसी को सपोर्ट करूंगा। क्या? दैट मेयर ग्रोथ इन जीडीपी इज नॉट सफिशिएंट हाँ या ना? हाँ या ना? सिर्फ एक जीडीपी ग्रोथ इंपॉर्टेंट या सफिशिएंट नहीं है फॉर व्हाट? फॉर ट्रू डेवलपमेंट, for true development investment in human capital, investment in capital, decentralization and इंक्लूसिव पॉलिसीज, जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दे, ऐसी पॉलिसीज, इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज आर क्रिटिकल ब्रिज। ये क्या आप करेंगे? किस चीज के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे? आर क्रिटिकल ब्रिज are critical to bridge the development gap
एंड लिखो फटाफट डेवलपमेंट गैप एंड इक्विटेबल प्रोग्रेस। हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। दिस इज अ गुड आंसर राइटिंग। हमने पहले इंट्रोडक्शन में उसको सपोर्ट किया, फिर हमने इश्यूज बताए और फिर हमने उसका सॉल्यूशन क्या बोला कि हाँ, जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक सफिशिएंट फैक्टर नहीं है। एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, डिसेंट्रलाइजेशन और इंक्लूसिव पॉलिसीज एक ब्रिज का काम करेंगे। किसको भरने के लिए? डेवलपमेंट गैप को और इक्विटेबल प्रोग्रेस को। हाँ या ना? हाँ जी। तो इस चैप्टर में आज हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत लोगों की आंखें खुली होंगी। हो सकता है नींद भी ना आए, अपने पापा से लड़ेंगे जाके कि गवर्नमेंट देखो कुछ नहीं करती, आप वोट किसको दे रहे हो। पर इन चीज दीज थिंग्स आर नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर। हर सरकार में ये चीज हो रही है हमारी। इस चीज को सिर्फ गवर्नमेंट सही नहीं कर सकती, इस चीज को हमें सही करना पड़ेगा। हम क्राइम ना करें, हम कानून को अपने हाथ में ना ले, हम करप्शन ना करें, हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, फिट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। बहुत सारे फैक्टर्स हमसे शुरू होते हैं और हम ही पे खत्म हो जाते हैं। नॉट गवर्नमेंट अलोन इज द फैक्टर टू डेवलप अ नेशन। वी आर ऑल्सो वन पिलर। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी रहेगी और आप सब यूपीएससी को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक करके देश में इन सब चीजों को इंप्रूव करेंगे। सो लेट्स डू दिस एंड लेट्स क्लियर यूपीएससी। थैंक यू।